नमस्ते। तो किसी दोस्त का सवाल है कि क्या ईश्वर भी नहीं होता है? उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्या ईश्वर होता है या नहीं होता है, पर क्या ईश्वर भी नहीं होता है? अच्छा, ये इसके जवाब में उन्होंने कहा कि किसी दोस्त ने पूछा था कि आत्मा नहीं होती तो फिर पैदा क्या होता है? तो फिर हमने बताया कि भाई बुद्ध ने क्या बोला कि जो कॉन्शियसनेस है वही मैनिफेस्ट होती है। तो फिर उन्होंने ये सवाल किया कि क्या ईश्वर भी नहीं होता है? तो पहले तो ये देख लेते हैं कि जो कहते हैं कि ईश्वर होता है उनकी क्या अवधारणा है। जैसे बहुत सारे रिलीजन्स हैं, थियस्टिक रिलीजन हैं जो कि ईश्वर को मानते हैं। पहले तो अब हिंदू कह लें, वैदिक धर्म कह लें, जो भी चला आ रहा है उसमें माना जाता है कि ईश्वर है। बल्कि उसमें ये मानते हैं कि एक ब्रह्मा है जिसने पूरी सृष्टि रची और फिर वो अपना देखते हैं, वही चलाते हैं। इस्लाम है उसमें मानते हैं अल्लाह है। अब इस्लामिस्ट कंट्रीज़ में तो आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं है जी, हम नहीं मानते। मतलब यहाँ तो बोल सकते हैं, इंडिया में बोल सकते हैं, वहाँ नहीं बोल सकते। वो तो फिर शायद उसमें कुछ है कि आपके खिलाफ जो है केस हो जाएगा। तो पहले तो टेररिस्ट आ जाएंगे आपके पास। आओ जी। अच्छा, क्रिश्चियनिटी में गॉड है, लेकिन अब क्रिश्चियंस ने तो सबसे पहले मना कर दिया कि हम नहीं मानते। मतलब बहुत सारे अभी भी क्रिश्चियंस हैं, मतलब अमेरिका में तो हैं। ट्रम्प भी क्रिश्चियन है। पुतिन भी क्रिश्चियन है, बहुत सारे हैं अभी। लेकिन यूरोप में काफ़ी जगह नहीं है। तो वो कहते हैं हम कुछ नहीं मानते, ना आत्मा मानते ना परमात्मा मानते, हम कुछ नहीं मानते अभी। और भी रिलीजन्स होंगे, तब बुद्ध इनसे अलग हैं। अच्छा, बुद्ध से सीधे शायद इस तरह का सवाल किसी ने किया नहीं। मतलब मैंने इस तरह का सवाल सीधे सुना नहीं कहीं। आत्मा के बारे में तो उनसे सवाल किया, लेकिन परमात्मा के बारे में सीधे इस तरह का सवाल नहीं है। अच्छा, जो परमात्मा है, बाय द वे, अभी जो अद्वैतियों को मैं कुछ सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि जिसको हम परमात्मा कह रहे हैं ना, वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, और जिसको आत्मा कह रहे हैं वो कॉन्शियसनेस है। तो ये कॉन्शियसनेस उसमें विलीन हो जाती है जब इनलाइटनमेंट होता है। जब तक नहीं होता तो फिर हम अपने को अलग देखते हैं। जब हम ये देख लेते हैं हम अलग नहीं है, तो इसका मतलब इनलाइटनमेंट हो गया। लेकिन बुद्ध ने इस शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का। उन्होंने तो इसकी बात की और ये कहा कि भाई बाकी जगत भी है, और ये जो दिखता है, जो अपेरेंट ट्रूथ है, जो भासमान सत्य है कि सॉलिडिटी दिखती है, ऐसी सॉलिडिटी है नहीं। इसके अंदर सब चल रहा है, सारे ब्रह्मांड में चल रहा है। वो अभी साइंस कहने लगी। बीच में तो लोग कहते हैं अरे कहाँ चल रहा है, तो पत्थर है, पत्थर के अंदर कुछ भी नहीं चल रहा। अभी साइंस कह रही भैया सबके अंदर चल रहा है, बहुत तेज़ी से। सब सब जगह घूम रहा है, ऊपर भी घूम रहा है, नीचे भी घूम रहा है। हालांकि वेदों में इसकी चर्चा है, जो है ना, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जैसा ये पिंड है वैसे ही ब्रह्मांड है। अब उसकी आप व्याख्या कर लीजिए, लेकिन उन्होंने इतना ही कहा। तो बुद्ध तो उसकी बात भी नहीं करते कि कोई कॉस्मिक, कोई कॉन्शियसनेस है। लेकिन जब ये भगवान वाली बात आती है, या ईश्वर वाली, या गॉड, या अल्लाह, या जो भी है, कि एक आत्मा है, एक परमात्मा है, कोई मैनेज करने वाला है, तो जो बुद्ध का एनलाइटनमेंट प्रोसेस है उसमें वो कहते हैं कि भाई मैंने देखा कि इससे पहले मेरे बहुत सारे जन्म थे, मैं उस जन्म में ये था, उसमें ये था, उसमें ये था,
और फिर कि मैंने थोड़ा और पीछे जाके देखा कि अच्छा शुरू कहाँ से हुआ। तो फिर मैंने देखा पीछे जाते जाते कि जहाँ मैं हूँ वो तो ख़त्म हो गया, पूरा प्लेनेट ही ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, वर्ल्ड सिस्टम ख़त्म हो गया, मतलब वर्ल्ड सिस्टम का कुछ हिस्सा। लेकिन फिर मैंने देखा ये तो फिर कहीं और शुरू हो गया। तो ऐसे करते करते ये बताते हैं, मतलब जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में है कि उन्होंने 91 कल्प देख लिए अपने। कल्प का मतलब एक वर्ल्ड सिस्टम बना और फिर ख़त्म हो गया। जैसे आप सोलर सिस्टम को लगा लीजिए कि एक सोलर सिस्टम बना फिर एक दिन वो ख़त्म हो जाएगा, जिसमें बिलियंस ऑफ ईयर्स, अरबों साल लगेंगे, वो एक कल्प है। ऐसे उन्होंने 91 कल्प देख लिए। बोले यार ये तो कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी कोई शुरुआत नहीं है, ये चल रहा है, हमेशा से चल रहा है, और कि उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये दिमाग ख़राब कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा असंख्य वर्ल्ड सिस्टम्स हैं। तो पहले तो अब साइंस कुछ 100 साल पहले तक तो साइंस कह रही थी कि नहीं नहीं ये तो मतलब 10-20 हज़ार साल पहले जो है सभ्यता शुरू हुई, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत छोटा है, बिलियन ईयर्स तक भी शायद नहीं पहुँचे थे, कि इस धरती की एज बहुत कम है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रही वो करें नहीं यार ये तो ज़्यादा है, कुछ बिलियन ईयर्स पे तो पहुँच गए अभी। लेकिन बुद्ध ने उस समय कहा कि वर्ल्ड सिस्टम्स हैं। अब साइंस तो नहीं कह सकती वर्ल्ड सिस्टम्स, क्योंकि उनको तो एविडेंस चाहिए ना दिखाने के लिए। लेकिन अभी ये तो कहने लग गए कि गैलेक्सीज हैं बहुत सारी, मल्टीवर्सेस, मतलब यूनिवर्स एक ही नहीं, एक ही ब्रह्मांड नहीं है, कई हैं, ये तो कहने लग गए। लेकिन वर्ल्ड सिस्टम तो नहीं कह सकते। वर्ल्ड सिस्टम मतलब जिसमें सब कुछ है, मनुष्य भी हैं, पशु भी हैं। तो अब अगर बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी को देखें तो उसमें भी सब कुछ है। उसमें नरक भी है, स्वर्ग भी है, उसमें पूरे 31 लोक हैं जिसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। जिसमें नरक है, पेत लोक मतलब कि जहाँ भूत प्रेत हैं, फिर पशु लोक है, फिर असुर लोक है, फिर मनुष्य लोक है, फिर इससे ऊपर 6 देवलोक हैं, फिर 20 ब्रह्म लोक हैं। जहाँ तक हिंदू मैथोलॉजी या वैदिक मैथोलॉजी का सवाल है तो उसमें यह है कि एक ब्रह्म है, उसने सृष्टि को रचा, वो हमेशा रहता है और वही सब देखता है। बुद्ध ने कहा भाई ब्रह्मा तो हैं पर एक नहीं, असंख्य हैं, क्योंकि 20 तो ब्रह्म लोक हैं, तो उसमें असंख्य ब्रह्म है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्रिएटर गॉड नहीं है। तो फिर क्या कैसे चलता है? उन्होंने कहा सारा कॉज एंड इफेक्ट पे चलता है, कारण है और उसका परिणाम है, उस पे चलता है। आपने आग में हाथ डाला तो आपका हाथ जलेगा। तो इसी तरह से सारे वर्ल्ड सिस्टम चल रहे हैं, क्योंकि एक नियम है, प्रकृति के अपने नियम है, धम्म नियम जिसको बोला। तो सूरज के चारों तरफ धरती घूमती है, धरती के चारों तरफ चांद घूमता है, ऐसी और जो जितना जितना साइंस को अभी पता है, मतलब इस सोलर सिस्टम का भी साइंस को पूरा पता नहीं है, पर जितना जितना है कि वो सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, जितने भी इन्होंने ढूंढे, और अभी कहीं जीवन है नहीं, उनको कहीं मिला नहीं। लेकिन बुद्ध कह रहे हैं कि ऐसे तो असंख्य वर्ल्ड सिस्टम, असंख्य, उन्होंने कहा गिनती हो ही नहीं सकती, असंख्य है, क्योंकि अब इस यूनिवर्स का भी कोई ना तो शुरुआत है ना कोई अंत है, कोई है ही नहीं। लेकिन कि वो धम्म नियम पे चल रहे हैं, उसके नियम है। अब जैसे ग्रेविटी है, नियम है। अब ये धरती का चारों तरफ चांद घूम रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी उस ग्रेविटी और इस ग्रेविटी में टक्कर हो जाए और वो मतलब ख़त्म हो जाए, हो सकता है कभी ऐसा भी हो सकता है, पर ऐसा अमूमन होता नहीं, सारा ही चल रहा है, तो उसका अपना नियम है। अब अगर माना जो हिंदू मैथोलॉजी है या और मैथोलॉजीज हैं कि साहब कोई ऊपर है और वो अपना हिसाब किताब रखता है, तो अगर असंख्य वर्ल्ड सिस्टम है तो कौन होगा भाई? कहाँ तक रखेंगे हिसाब? कैसे रख देगा वो हिसाब? वो क्या आदमी है क्या? फिर ये सवाल आता है ना कि वो क्या है, मतलब वो मर्द है कि औरत है कि कुछ नहीं है कि तो इसमें तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसमें सुविधा रहती है,
आपने कह दिया ठीक है जी अल्लाह है परमात्मा है, ठीक है जी, उसके बाद ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसमें तो ओपन है सिस्टम, इसमें फिर आदमी कहेगा फिर क्या है, फिर कैसे चलता है। फिर से वो बात है कि आप आत्मा को मानते हैं या आप ये कहते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है जो दूसरा जन्म लेती है, या आप नहीं मानते कि दूसरा जन्म होता है कि नहीं होता है। फिर से कहानी ये आती है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। कई बार बुद्ध बोलते थे कि जो लोग कुछ नहीं मानते ना, जो कहते हैं कि यार कुछ नहीं है, हम नहीं मानते भैया, पुनर्जन्म होता है, आत्मा होती है, हम कुछ नहीं मानते हैं, वो कि ध्यान जल्दी सीख सकते हैं, उनकी प्रोग्रेस जल्दी होती है, क्योंकि कोई बैगेज नहीं है, उन्हें हम नहीं मानते भैया। और कि जो मानते हैं उनके साथ कई बार दिक्कत होती है, क्योंकि पहले जो मान रहे हैं पहले तो उसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, फिर ही तो ध्यान करेंगे आप। लेकिन ध्यान करने के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप मानते हैं तो मानते रहिए, नहीं मानते तो न मानिए, आप ध्यान करिए, अपनी ताकत बढ़ाइए, फिर आपको पता चल जाएगा अच्छा इसके फ़ायदे हैं, ठीक है, परमात्मा होगा किसी दिन तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो ठीक ही है। लेकिन इस कॉस्मोलॉजी में भी सब कुछ है, देवा भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, लेकिन वो अमर नहीं है, मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए है। उन्होंने कहा इटरनल कुछ नहीं है, ये सारा चेंज हो रहा है। ब्रह्मा भी मरता है, देवा भी मरते हैं, देवता सब मरते हैं, सब जन्म लेते हैं, उनका बहुत लंबा जीवन है। यहाँ मनुष्य लोग में बहुत छोटा है, अब इंसेक्ट्स देखेंगे तो और छोटा है, कईयों के तो कुछ सेकंड की लाइफ है। तो ये सारा चक्र है, और वो धर्म के नियमों के हिसाब से चल रहा है। धर्म का नियम मतलब यहाँ कुदरत के जो कानून है, प्रकृति के जो नियम है, टीचिंग को भी धर्म का, जो शिक्षा है उसको भी धर्म का, जो मन में उठता है उसको भी धर्म का। तो धर्म बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे प्रकृति के नियम की बात हो रही है, तो उससे चलता है। और बाकी आप खुद जान लीजिए, तो आप ध्यान में आगे बढ़ेंगे तो आप खुद देख लेंगे कि भाई कौन चला रहा है, क्या चला रहा है क्या नहीं है। अब यहाँ ये प्रश्न आता है कि अगर कोई ईश्वर मान रहा है, अल्लाह मान रहा है, परमात्मा मान रहा है, तो कोई दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है। कोई आत्मा मान रहा है, नहीं मान रहा है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सारी कहानी घूम फिर के कहाँ आती है? इसलिए बुद्ध के जो सूत्र हैं ना बार बार, वो बहुत पावरफुल हैं। जैसे कलाम सूत्र है, कलाम सूत्र की बहुत चर्चा होती है आजकल, कुछ सेकुलर्स का मैं देख रहा था, वो कलाम सूत्र की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि कलाम सूत्र में उन्होंने कहा कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है। और फिर बाद में बोले कि भाई जो शील है, मतलब उस पर उन्होंने बात की कि जो हत्या करते हैं किसी प्राणी की, वो अच्छा है कि नहीं बनते जी, तो फिर नहीं करना चाहिए। पांचों शीलों की बात करते हैं, कुछ और बातें करते हैं, मैत्री के साधना उनको सिखाते हैं, और फिर उनको बोलते हैं कि भाई असली काम पता क्या है? असली काम ये है कि यहाँ आपको ठीक से रहना है, जहाँ आप शील समाधि प्रज्ञा का जीवन जिएं, अपने को ठीक रखें, अपने आसपास ठीक रखें, अपने पर्यावरण वालों की देखभाल करें, जिन जिन की देखभाल करने की जिम्मेदारी आपकी है, लोगों से अच्छी तरह व्यवहार करें। ध्यान करेंगे तो अच्छी तरह व्यवहार होना शुरू हो जाएगा। जो इग्नोरेंट हैं तो ठीक है, उन पर आप गुस्सा न करें, उनसे घृणा न करें, और यहाँ आप खुश हैं। खुश का मतलब यहाँ आप अपने साथ काम कर रहे हैं, तो काम क्रोध लोभ मोह कम जगा रहे हैं। खुशी का मतलब ये है, मतलब थोड़ी सी शांति आ रही है, सुख शांति आ रही है, ठीक है। तो उन्होंने कहा अगर तो कोई और जन्म है, वहाँ भी मिले। आप अपेक्षा कर सकते हैं कि भाई अगर कुछ है तो वहाँ भी हमको अच्छा जन्म मिलेगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ तो खुश हैं ही। असली बात तो ये है। अब अगर आप मानते भी हैं कि मतलब अगला जन्म होता है, परमात्मा होता है या नहीं होता है, तो भी अब जानने का तरीका तो यही है कि हम अंदर देखें। हो सकता है अंदर ही हमको कभी रियलाइज़ हो जाए कि है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहानी ये है कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं, सारी बात ये है। परमात्मा है, ईश्वर है, अल्लाह है, नहीं है, लेकिन ये ओपन
होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत रिजिडिटी है, मतलब जैसे अब कुछ देशों में तो आप कह ही नहीं सकते कि साहब नहीं है जी, हम तो नहीं मानते जी। कुछ में आप कह सकते हैं, तो जिनमें आप नहीं कह सकते तो वो तो गलत है, क्योंकि आप तो ज़बरदस्ती मनवा रहे हैं ना कि ये होता है। मतलब यहाँ भी है, हिंदुज़म में भी अगर नहीं होगा तो आप कह देंगे ये तो बड़ा नास्तिक है भैया ये। तो ठीक है भाई, अब तुम आस्तिक हो तो तुमने देख लिया क्या? तुमको मिल गया, कहाँ है? तो उस पर एक लेबल लगा देंगे। लेकिन फिर भी इतना ख़तरनाक नहीं है कि जी आप पे तो बिल्कुल केस हो जाएगा और आपको तो अंदर कर दिया जाएगा, या पता नहीं क्या क्या सजाएं होती हैं वहाँ। तो वो तो गलत है, वो तो नहीं होना चाहिए। आपकी फ्रीडम होनी चाहिए इसमें कि आप माने न माने। लेकिन अगर तो आप ध्यान कर रहे हैं और मानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मानते रहिए, ध्यान भी करते रहिए। अगर आप नहीं मानते और ध्यान करते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि आप अपने को ठीक रखेंगे। अगर आप मानते हैं लेकिन ध्यान नहीं करते तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, और नहीं मानते और नहीं करते तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो घूम फिर के बात ये आ जाती है कि भाई ईश्वर है या नहीं है, उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि जो बुद्धिज़्म भी है उसमें भी जो मैंने कॉस्मोलॉजी बताई कि उसमें देवता भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, और ये भी है कि अगर आपकी वाइब्रेशंस अच्छी रहेगी तो उसका असर पड़ता है। और आप विश भी कर सकते हैं, बुद्ध ने कहा आप विश भी कर सकते हैं। कुछ हायर बीइंग्स आपकी मदद भी कर सकते हैं अगर आपकी वेवलेंथ इस तरह की हो। बहुत ऊपर तो कि नहीं करते, मतलब ब्रह्मा वगैरह को तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, वो तो जैसे मतलब बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, अब आप उनको बचाने के अगर बचाने की कोशिश करें, अब कैसे बचाएंगे? नहीं बचा सकते। कई बार तो अब इतनी चींटियाँ होती हैं कि अब उसमें चलना मुश्किल हो जाता है, या तो आपको रास्ता बदलना पड़ेगा। अब वही रास्ता है तो आपको फिर देखना पड़ेगा, दो चार मर भी जाएँ तो यार अब करें क्या, जाना तो पड़ेगा ना इधर से। तो मतलब हायर बीइंग्स हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो हायर बीइंग्स भी हमेशा के लिए नहीं है, वो भी मरते हैं, वो भी ज़िंदा होते हैं, मतलब दोबारा जन्म लेते हैं। तो कहानी सारी ये है कि आप यहाँ हैं लेकिन आप विश कर सकते हैं। आप अगर ये मानते हैं कि साहब कोई कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है या कॉस्मिक इंटेलिजेंस है या बहुत सारे इस तरह के प्राणी हैं तो ठीक है, आप मानते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। शायद उससे कई बार थोड़ा सा एनर्जी मिलती है और थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ भाई कुछ और भी है, बजाय इसके कि कुछ नहीं है। ठीक है, पर कुल मिला के कहानी क्या है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। तो अभी ईश्वर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन अभी आप अपने को ठीक रखिए, ध्यान करते रहिए, थोड़ा अपनी पावर बढ़ाइए, और ये भी समझ लीजिए कि भाई ये भी हमेशा के लिए नहीं है, मेरे को भी यहाँ से जाना है, उसकी भी तैयारी करते रहिए, तो सब कुछ ठीक रहेगा। मुझे लगता है इस टॉपिक पे, वैसे तो इस टॉपिक पे बोलना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इतना काफ़ी है जो आपका सवाल था। तो फिर भी आप कमेंट करें, क्वेश्चन करें। आज के लिए शायद इतना ही काफ़ी है। नमस्ते।